एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी के दरबार पहुंची। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के दरबार का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, माताजी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज जी के दरबार का रास्ता बताओ। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी धर्मराज जी के दरबार तक गए। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत ही दान पुण्य और धर्म कर्म कर रखे थे, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी स्वर्ग का रास्ता अवश्य खोल देंगे। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर धर्मराज जी को प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। यह सुनकर धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, आप ब्राह्मणी का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म कर्म किए, परंतु धर्मराज जी की कहानी तो सुनी ही नहीं, वैकुंठ कैसे जाओगी? तब ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी क्या होती है, इसके क्या नियम होते हैं, मुझे नहीं पता। तो धर्मराज जी बोले, धर्मराज जी की कहानी कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुनता है, मगर सुनता अवश्य है, फिर उसका उद्यापन करता है। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान करता है और प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही कहानी सुनता है। धर्मराज जी की यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए ही वापस धरती पर आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक नियम से धर्मराज जी की कथा सुनी। इस प्रकार 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का विमान ब्राह्मणी को लेने आया और ब्राह्मणी को श्री हरि के चरणों में वैकुंठ में स्थान मिला। जय हो धर्मराज जी महाराज की। हे धर्मराज जी महाराज, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, भूल चूक माफ़ करना।